ये 3 क्वेश्चंस हैं विदाउट एब्सोल्यूट। जो क्वेश्चन है इसमें से कोई क्वेश्चन बताए, ये 3 जो भी क्वेश्चन है आप बता दें, मैं इसमें से एक का ग्राफ स्केच कर लूं। फिर ये 3 एब्सोल्यूट फॉर्म में है, इन एब्सोल्यूट में से एक स्केच कर लेंगे। तो जो भी इनमें डिफिकल्ट है इन 3 क्वेश्चंस में बताएं। 15, 16 या 18? 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और स्टेटमेंट में ये कह रहा है, स्टेटमेंट में है कि फाइंड द डोमेन। डोमेन भी फाइंड करना है, रेंज नहीं, सिर्फ डोमेन। डोमेन फाइंड करे और इसका ग्राफ स्केच करे। 2 पॉइंट है, एक हमने डोमेन लिखना है इसका, और दूसरा ये कि हमने इसका ग्राफ स्केच करना है। तो अब हम इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इन रूट। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू g of x is equal to minus x and root। ये क्वेश्चन नंबर है 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13? 18 सर। 18। अच्छा 18 है। ये क्वेश्चन नंबर्स इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि अगर आपने फिर देखना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। एक्सरसाइज 1.1 है। अच्छा, अब इसके लिए स्टेटमेंट दो के बने कि फाइंड डोमेन। एक स्टेटमेंट ये है कि डोमेन फाइंड करें, और सेकंड स्टेटमेंट ये है एंड स्केच देयर ग्राफ या ड्रा द ग्राफ। ग्राफ भी हमने स्केच करना है और डोमेन भी फाइंड करना है। तो देखिए, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन में ये है कि अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू लगा दें, पॉजिटिव, तो वो गलत आएगा। वो पॉजिटिव वैल्यू आपका नॉट ट्रू होगा, क्योंकि इसके साथ रूट के अंदर नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 लगाऊं तो यहाँ एक नेगेटिव तो क्वेश्चन में गिवन है, तो -1 जो रूट के अंदर है, -1 रूट का मतलब है आयोटा, ये गलत आ रहा है। अगर मैं +2 रख लूं तो माइनस तो इधर क्वेश्चन में है, ये -2 हो जाएगा, तो ये 2 रूट आयोटा आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं 3 लिख लूं, 4 रख लूं, तो पॉजिटिव नंबर्स आपके नॉट ट्रू आ रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव में रख लूं, नेगेटिव सही आएंगे। देखिए, अगर मैं -1 रख लूं तो एक माइनस ये है और एक -1 है, तो माइनस माइनस से आ जाएगा +1। तो +1 मीन्स दिस इज ट्रू, +1 आपका ट्रू है। इसी तरह अगर मैं -2 रख लूं तो ट्रू है, -3 रख लूं, -4 रख लूं, जितने भी नेगेटिव नंबर है सब ट्रू आएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डोमेन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? डोमेन में आपका जो आंसर है वो है -∞ से लेकर 0 तक, और 0 जो है इसमें इंक्लूड है, क्योंकि 0 अगर रखेंगे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पॉजिटिव नंबर अगर रखेंगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो -∞ से लेकर 0 तक आपका डोमेन है। मतलब अगर आप ग्राफ को स्केच करना चाहते हैं तो -∞ से लेकर 0 तक कोई भी नंबर लगाए, मतलब कोई नेगेटिव नंबर लगाए, तो इसका ग्राफ आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर लगाएंगे तो ग्राफ गलत बनेगा, इमेजिनरी आएगा। ये समझ आ रहा है डोमेन जो मैंने लिखा, -∞ से 0 तक? जी सर। सर अगर इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे ना, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स हाँ, और इंक्लूड नेगेटिव, जीरो। हाँ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, या सिर्फ आप ऐसे इंक्लूड लेकर, जीरो भी लिखना होगा। हाँ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, इंक्लूड सर जीरो इसकी लिखना होगा या नहीं? हाँ हाँ दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखे या आप लिख सकते हैं कि ऑल, इससे लिख ले, ऑल ऑल नेगेटिव एंटीजर्स लिख ले, ऑल नेगेटिव एंटीजर लिख ले, तो एंटीजर में फिर 0 ऑलरेडी आ जाता है। सर इसकी रेंज ऐसे होगी ना कि 0 to ∞। हाँ 0 to, नहीं रेंज आपने, पॉजिटिव। नहीं रेंज रेंज नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में रेंज का नहीं किया, सिर्फ डोमेन का लिखा है बस। डोमेन का लिखा है और रेंज का। अगर आप रेंज लिखेंगे तो इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी तक आएगा, +∞ तक। ठीक है सर। सही है। अब हम इसमें सबसे पहले मैं, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट 0 है, तो चलो मैं पहले 0 रख लेता हूं। इसमें अगर मैं 0 रख लूं तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू -0 इन रूट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब मेरा डोमेन 0 है, ये डोमेन है, डोमेन जब 0 है तो मेरा रेंज भी
0 आ रहा है। अब आप बताएं क्या नंबर रख लूं। लेकिन अगर आपने पेपर में केस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोशिश करें कंप्लीट रूट रखा करें, कंप्लीट स्क्वायर रूट। मतलब 0 रख के, -1 रख के, -4 रख के, -9 रख के, -16 रख के। क्यों 16 से 4 आता है, 9 से 3 आता है, 4 से 2 आता है। डिसिमल में फिर आपको स्टिच करना प्रॉब्लमेटिक होता है अक्सर स्टूडेंट को। और यहाँ पे कोई भी नंबर बताए, कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताए कौन सा नंबर रख लूं, कोई भी नहीं बताए नंबर डोमेन में। -8 माइनस -8, चले -8 रख ले। अगर मैं -8 रख लूं, एक माइनस तो देखिए ये क्वेश्चन में है माइनस, और एक x की जगह मैंने -8 रखा। मैं इधर लिख में लेता हूँ लेट x इक्वल टू -8, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर के लिए मैंने 0 रखा है। तो -8 जब रखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +8। 8 रूट का मतलब है 2.4 समथिंग आ जाएगा। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखा। तो डोमेन जब -8 रखा मैंने तो रेंज आ गया 2.4। ठीक है, अब और कोई नंबर बताएं। 3 नंबर काफी है। अब इससे ज्यादा अगर आप रखना चाहते तो रख ले, नहीं तो बस ग्राफ के लिए कम से कम 3 नंबर होने चाहिए, 3 से कम नहीं। दूसरा नंबर बताएं, लेट x इज इक्वल टू क्या रखूं? -16। -16। x अगर -16 रखूं तो -16 इन इज इक्वल टू माइनस, और x की जगह -16, तो माइनस माइनस से आ जाएगा +16। 16 रूट मीन्स इज इक्वल टू 4। तो मैंने जब x की वैल्यू -16 रखी, ये डोमेन है, तो रेंज मेरे पास आ रहा है 4। ये 3 वैल्यूज काफी है। अब मैं देखिए इसको मैं स्केच कर रहा हूँ। इस साइड को मैंने इसलिए ज्यादा रखा क्योंकि हमने सारे वैल्यूज वैसे भी नेगेटिव में रखने हैं x की, और ये आपका y है और ये y प्राइम है। अब देखिए इसमें वैल्यूज हम लगा रहे हैं। ये आपका +1 2 3 4 5 साइड है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसी तरह आते जाए। सपोज करें ये आपका -16 है और फिर इस तरफ से जाए। ठीक है, और ये आपका +1 2 3 4 है और ये 0 है, और ऊपर जो है ये लेट दिस इज 1 2 3 4 5, इस तरह कोई वैल्यूज लगाएं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है 0 एंड -8, सॉरी 0 0 0 0 हमारा मत मीन्स x 0 है और y भी 0 है। देखिए इस पॉइंट पे x भी 0 है और y भी 0 है, ये हमारा हो गया 0 0 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x जब -8 है तो y 2.4 है। x -8 है, -1 2 3 -4 -8। x -8 है तो y +2.4 है, 2.4। देखिए ये 2.4 तकरीबन यहाँ आ जाता है, 8 के ऊपर 2.4। तो ये जो पॉइंट है -8 के ऊपर पॉइंट जो हमारे पास y आ रहा है वो 2.4 है। अगर -2.4 होता तो फिर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, नेगेटिव की तरफ नीचे, लेकिन प्लस है तो ऊपर हम जा रहे हैं। फिर x जब -16 है तो x -16 इस पोजीशन पे है, ये -16 है, y हमारा 4 है। इसी तरह से ऊपर जाए, 4 कहाँ पे है? y है हमारा 4, ये पोजीशन आ रहा है, ये पॉइंट तकरीबन ये हमारा 4 आ रहा है। तो ये इसके पॉइंट्स साफ करके ना इसको हम, ये पोजीशन आ रहा है हमारा 4, -16 पे आ रहा है 4। अब ये वैल्यूज जो है ये मैंने एग्जैक्ट डिस्टेंस पे नहीं रखे क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन असल में ये ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये कर्व टाइप ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं आएगा, ऐसे कर्व बनेगा। ये ग्राफ जो एग्जैक्ट अगर आप इसको ट्रू कर लें एग्जैक्टली, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा टाइप ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए इस तरह का ऐसे ग्राफ बनेगा।
ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस कम है और इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखा गया है ना, तो इसका थोड़ा सा फिर ख्याल रखिए ग्राफ पेपर के सही बनेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया एंड दिस इज योर आंसर। बस डोमेन हमने फाइंड किया और ग्राफ बनाया, ये इतना ही काम था, ये करना है। एक्स की वैल्यू -8 है, जी एक्स की वैल्यू -8 है सर, और -16 जो है वो भी एक्स की वैल्यू है। -8 -6 जो वैल्यू हमने दी है वो एक्स की है, और जो हमारे पास और आंसर आ रहा है वो वाई की वैल्यू होती है। तो देखिए आंसर हमारे पास जब हमने एक्स, ये हमारी एक्स की वैल्यू है जो हमने रखी, हमने 0 लगाई तो हमारे पास आंसर 0 आया। जो आंसर है वो वाई है, जो हमने लगाई वो एक्स है। आंसर जितनी भी आए ये वाई की वैल्यू है। आंसर जो है ये वाई की है, और हमने सपोज क्या क्या है, एक्स की जगह 16 सपोज किया है, एक्स की जगह -8 और एक्स की जगह 0। तो ये एक्स की वैल्यू है, और जो आंसर आ रहा है ये वाई की वैल्यू है। आंसर का मतलब होता है रेंज, आउटपुट जो हमें मिल रहा है, और जो हम लगा रहे हैं उसको हम कहते हैं इनपुट या डोमेन। सही है। अब इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। अच्छा, अब इसके बाद एक और सर एब्सोल्यूट का क्वेश्चन करते हैं। और सबसे पहले देखिए एब्सोल्यूट का मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करूं। एब्सोल्यूट में अगर आप नेगेटिव लगाएं तो ये भी पॉजिटिव होता है, और अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो वो भी पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट साइन से नेगेटिव भी जब बाहर निकलता है वो भी पॉजिटिव बनता है, और अगर पॉजिटिव को बाहर निकालते तो वो भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट रिप्रेजेंट डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है ये एनी टाइम पॉजिटिव फॉर्म में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। तो इसलिए एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखें, अगर एक्स एब्सोल्यूट है इसका मतलब है कि अगर x -2 रखेंगे तो फिर भी +2 आएगा, और अगर x +2 रखेंगे तो फिर भी +2 ही आएगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा एब्सोल्यूट का। ठीक है, ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, सबको आई थिंक पता भी होगा, लेकिन ये क्योंकि ये तो 7th 8th क्लासेस में होते हैं, लेकिन मैंने दोबारा एक दफा रिपीट किया। तो अब एब्सोल्यूट के अंदर देखिए, ये एब्सोल्यूट के अंदर है, अक्सर इसमें स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसके डोमेन में नेगेटिव नहीं आएंगे, लेकिन इसके डोमेन में नेगेटिव भी ट्रू है, पॉजिटिव भी ट्रू है। क्योंकि अगर मैं इसमें नेगेटिव रख लूं, सपोज मैं -1 रख लूं या -2, तो -2 एब्सोल्यूट है ना। पहले मैं एब्सोल्यूट को खत्म करूंगा, इन दो लाइनों को जब मैं खत्म करूं एब्सोल्यूट को, तो ये खुद ब खुद +2 बन जाएगा। तो +2 अगर रूट के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, +2 इज ट्रू। -2 एब्सोल्यूट से जब बाहर निकालेंगे, पहले एब्सोल्यूट लाइन को खत्म करेंगे, तो एब्सोल्यूट लाइन को जब खत्म करेंगे तो माइनस से प्लस बन जाता है, तो +2 का मतलब है रूट के अंदर +2, दिस इज ट्रू। अगर -4 रखेंगे एब्सोल्यूट के अंदर है, तो पहले हम एब्सोल्यूट लाइन को कैंसिल करेंगे, तो एब्सोल्यूट लाइन से आ जाएगा पहले +4, और +4 इन रूट मींस दिस इज 2। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप नेगेटिव रखें या चाहे आप पॉजिटिव रखें, आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया ताकि कोई प्रॉब्लम है तो अब आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन बताएं। ये 3 क्वेश्चन है 90 इन तीनों में से। जी, सर 19 क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन 19 है इफ ऑफ t इज इक्वल टू t अपॉन t रूट। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ ऑफ t इज इक्वल टू t अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ t। अब देखिए अगर t की जगह हम क्या रखेंगे तो हमारा आंसर इन्फिनिटी पे जाएगा, मतलब t में डोमेन में कौन से एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। t की जगह 0 से अगर, आना नहीं हाँ t की जगह अगर मैं 0 रख लूं, तो 0 का मतलब क्या है। देखिए अगर मैं t की जगह 0 रख लूं तो ये तो बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं कि 0/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, चाहे वो एब्सोल्यूट में है या विदाउट एब्सोल्यूट हो, इन्फिनिटी। तो 0 पे आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, मींस 0 इज नॉट इंक्लूड। तो हमारा डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर विदाउट 0। जितने भी रियल नंबर हैं आपका 0 के अलावा ये आपका डोमेन है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर -0, या आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेके ऑल रियल नंबर विदाउट 0, ऐसे भी लिख सकते हैं।
जीरो के अलावा सारे रियल नंबर इसके डोमेन में इंक्लूड है। ये तो डोमेन हो गया। अब हम इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, आपकी मर्जी, जीरो के अलावा, चाहे आप माइनस में बताएं चाहे प्लस में बताएं, लेकिन यह है कि एब्सोल्यूट के लिए ये याद रखिएगा, एब्सोल्यूट के लिए माइनस भी रखेंगे प्लस भी रखेंगे दोनों। और अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो आपकी मर्जी, कोई माइनस रख ले या प्लस रख ले। अब मुझे कोई 3 नंबर नेगेटिव बताए, फिर कोई 3 नंबर पॉजिटिव बताए, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में जितने नंबर्स नेगेटिव में रखेंगे उतने पॉजिटिव में भी रखेंगे, क्योंकि इनका ग्राफ दोनों साइड पे बनता है, एक साइड पे इसका ग्राफ नहीं होता, दोनों साइड पे बनता है। तो आप बताएं, पहले कोई 3 नेगेटिव नंबर बता दे, कोई भी 3 नेगेटिव नंबर बताएं। -3, -9, -16। अच्छा, लेट t इज इक्वल टू -3, मैंने -3 लगा। f ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ -3। सर इसकी रेंज बता देंगे एक बार? हाँ हाँ, इसका रेंज एनी टाइम, इसका रेंज जो है -1 ही आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोनों t और नीचे भी t ऊपर भी t है ना, तो t कैंसिल हो जाएगा, हर एक में ये ठीक। कैंसिल होता है। देखिए ये -3 है और नीचे +3 हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट से जब निकालेंगे तो ये प्लस बनेगा, तो 3 और -3 कैंसिल, इससे आ जाएगा -1। अब मैं यहाँ पे -0 पॉइंट समथिंग रखता हूँ, क्योंकि जीरो के क्लोजेस्ट पॉइंट भी रख लेते हैं ताकि बिल्कुल ये ग्राफ क्लियर आ जाए। अगर मैं माइनस फिर वो 9 वगैरह जिसने बताया है फिर वो भी रख लेंगे। सपोज मैं जीरो के बिल्कुल क्लोज को ही पॉइंट रख रहा हूँ, -0.01, तो देखिए ये ऊपर -0.01 आएगा, हर एक से -1 ही आएगा, और नीचे -0.01 आएगा, क्योंकि दोनों भी टी है। तो -0.01 तो ऊपर -0.01 आएगा, नीचे से जब 0.01 एब्सोल्यूट से निकालेंगे तो ये +0.01 बनेगा। ये 0.01 और 0.01 कैंसिल हो जाएगा, इससे भी -1 आएगा। अब इसके बाद इसने एक -9 बताया, चले -9 रखते हैं, ऊपर -9 आ जाएगा टी की जगह, और नीचे जो है -9 एब्सोल्यूट आएगा। तो -9 एज इट इज रख ले, और नीचे जो एब्सोल्यूट है ये खत्म कर दे पहले, तो +9 बनेगा। 9 और -9 को कैंसिल कर दे तो -9 बनेगा। माइनस तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब डोमेन -3 रखा तो रेंज -1 आया। इसमें ये x की वैल्यू है, लेट t इज इक्वल टू -0.01, ये हमने अपनी तरफ से रखा। हर एक स्टूडेंट ये अलग अलग रख सकता है, किसी जरूरी नहीं कि आप बाउंड है। कोई स्टूडेंट है वो -2 रख रहा है, -3 रख रहा है, लेकिन जीरो के क्लोजेस्ट पॉइंट मस्ट रखे ताकि आपका ग्राफ क्लियर हो। ये वाला पॉइंट मतलब जरूरी नहीं कि 0.01 रख ले, -0.001 रख ले, -0.02 रख ले, कोई नंबर रख ले, क्योंकि जीरो के क्लोज नंबर रख ले, इसकी जिस पे अनडिफाइन है उसके क्लोज एक नंबर रख ले, फिर आगे जाए आपकी मर्जी जो भी रखना है। कोई -9 रख रहा है, कोई जो है -3 रख रहा है, -4 रख रहा है, आप बिल्कुल इसमें अब बाउंड नहीं है, यू आर फ्री। -3 -1 हुआ, दूसरे में आपका डोमेन -0.01 है और रेंज फिर से -1 है। थर्ड में आपका डोमेन -9 है और रेंज जो है वो फिर से -1 है। तो अगर इसका ग्राफ में स्केच करूं तो दोनों का, चले एक दफा दूसरे का भी करते हैं। अब प्लस में बता दें, फिर दोनों का एक ही ग्राफ बनाते हैं। प्लस में कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेट टी यही इज प्लस इक्वल में टू सपोज 0 पॉइंट मैं रख रहा हूँ 0.5, कोई क्लोजेस्ट नंबर रख रहा हूँ, उसके बाद कोई भी नंबर रख लें। तो इफ ऑफ 0.05 इज इक्वल टू, इसमें रख ले 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 एब्सोल्यूट। तो दोनों एब्सोल्यूट में है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो +1 आएगा। तो डोमेन जब 0.05 है तो आपका रेंज 1 आ गया। कोई भी नंबर रखेंगे आपका रेंज 1 ही आएगा। तो अब बताएं, कोई नंबर बता दे, प्लस की तरफ जाए, कोई भी नंबर बताए, आपकी मर्जी। t इज इक्वल टू क्या रखूं? 5 रखें। चले 5 रख ले। तो इफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ 5। एब्सोल्यूट ऑफ 5 मींस कि आपका जो डोमेन है एब्सोल्यूट से निकाले तो 5 आ जाएगा, 5 5 कैंसिल इज इक्वल टू फिर से 1 आ जाएगा। तो डोमेन जब 5 है, रेंज आपका फिर 1 आ रहा है। अब डोमेन कोई भी एक एलिमेंट लगा दे, ये 1 आ गया। डोमेन कोई एक और एलिमेंट लगा दे बस, फिर ये काफी है। लेट t इज इक्वल टू सपोज मैं रख रहा हूँ 3,
तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, कोई भी वैल्यू लगा दें आंसर वैसे भी 1 ही आता है क्योंकि दोनों सेम एब्सोल्यूट है। तो 3/3 से आ जाएगा 1, तो इससे आ जाएगा 3 and 1। तो देखिए ये आपका ग्राफ बनेगा, एक तरफ स्ट्रेट लाइन और दूसरी तरफ स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ बनेगा। देखिए ये टी है, ये टी प्राइम हो गया, और ये इसको हम एफ ऑफ टी कहते हैं। एफ ऑफ टी मीन्स वाई, आपकी मर्जी है, और ये एफ ऑफ टी प्राइम या एक्स और वाई लिख ले, लेकिन यहाँ पे टी है तो इसलिए मैंने, आप कहेंगे कि टी तो है नहीं, एक्स वाई में आ गया, तो इसलिए मैंने टी एफ ऑफ टी में रखा। आपकी मर्जी एक्स वाई नाम दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा अब देखिए इसको मैं नंबर दे रहा हूँ, लेट दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, अपनी तरफ से रख लें। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये रख ले 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1। ये -1 वाला नंबर थोड़ा सा मैं नीचे रख रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे रख रहा हूँ, इनको भी थोड़ा ऊपर रखते हैं। लेट दिस इज 1, ताकि ये थोड़ा सा क्लियर आ जाए, नीचे उन दूसरे नंबर्स के साथ फिर मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे रखा। इसको मैं -1 का नाम दे रहा हूँ, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये +1 कर दे 1, और ये 2 हो जाएगा, ये 3, क्योंकि ग्राफ 1 से ही पास हो रहा है। अच्छा देखिए अब इसके जो ग्राफ स्केचिंग है वो किस तरह से होगा। -3 पहला नंबर है, -3 पे -1, x जब -3 है, y -1 है, -3 पे -1 ये पॉइंट है, -3 -1, x -3 है, y नीचे की तरफ है, -1 ये है, देखिए -3 और -1 ये पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, -0.01, -0.01 मीन्स यहाँ तक है, 0.01 बहुत क्लोज है, 0.01 और -1 ये पॉइंट है, -0.01 और -1। फिर है पॉइंट -9 और -1, -6 के बाद -7 -8, और सपोज ये -9 है, -9 पे भी -1 है, ये पॉइंट है -9 और -1। तो देखिए इसमें से जब लाइन पास करेंगे तो ये आपका लाइन पास हो जाएगा, देखिए ए से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, इसको टच नहीं करना 1 को, बिल्कुल यहाँ से क्लोजेस्ट पॉइंट रख, और इसका एरो बना दे कि ये आगे की तरफ जा रहा है एक। अब दूसरा क्या है, 0.05 और 1, 0.05 इसके बीच में आता है, और 1 मीन्स ऊपर जा, ये एक पॉइंट। फिर है 5 और 1, 5 का मतलब ये 5 है, और फिर 1, 5 और 1 ये पॉइंट हुआ। फिर है 3 और 1, 3 और 1 ये आ गया। अब ये जो तीनों को मिलाएंगे ना, तो देखिए ये इस तरह से जाएगा ऊपर, ये आपका 0.05 और 1 है, ये जो पॉइंट है ये 3 और 1 है, और ये जो पॉइंट है ये 5 और 1 है, ये आगे की तरफ जाएगा ऊपर। तो एक ग्राफ ये बनेगा, और ये इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, मतलब इसके ग्राफ एब्सोल्यूट जब भी आ जाए तो उसका ग्राफ 2 पीसेस फॉर्म में बनेगा। इसलिए आपने एब्सोल्यूट में नेगेटिव वैल्यू भी देने हैं और पॉजिटिव मस्ट देने हैं। बाकी ग्राफ्स जो होते हैं एब्सोल्यूट के अलावा उसमें आप मिक्सअप लगा लें, लेकिन इसमें पहले नेगेटिव कुछ नंबर रख लें, या पहले पॉजिटिव रख लें फिर नेगेटिव रख लें, लेकिन जितने नेगेटिव नंबर्स देने उतने ही पॉजिटिव भी देंगे। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा इसका। ओके सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा Yes, बस sir. मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप लोग अटेंडेंस दे दिए, आज के लिए काफ़ी है।